अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकली दैट एवरीथिंग इनसाइड द सैटेलाइट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस बिकॉज द सैटेलाइट इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जैसा कि प्रैक्टिकली ये चीज़ ऑब्ज़र्व की जाती है कि जो भी चीज़ सैटेलाइट के अंदर है वो वेटलेसनेस में है, यानी कि उसका कोई वज़न नहीं है। अपरेंट वेट जो है वो उसका ज़ीरो है। वेट एक्चुअली ज़ीरो नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको वेट बैलेंस के ऊपर मेजर करेंगे तो हमारे पास उसका जो वेट अपरेंट वेट आएगा वो ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न क्या है कि सैटेलाइट जो है वो एक्सेलरेट हो रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जो हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है। जिस तरह ऐसी है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास फ्रीली फॉलिंग में है, और अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में हो तब भी उसका अपरेंट वेट जो है वो ज़ीरो होता है, वो तब भी वेटलेसनेस कंडीशन में होता है। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मैस कैपिटल एम है और वो रेडियस आर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। एक मैस हमारे पास स्मॉल एम है जो सैटेलाइट के अंदर हमने एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ सस्पेंड किया हुआ है। अब अगर इसको जर्नली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ देखें या लिफ्ट की एक एग्जांपल ले लें, एक आदमी अगर लिफ्ट के अंदर है या हमने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लिफ्ट के अंदर हैंग किया हुआ है किसी वेट बैलेंस के साथ या स्प्रिंग बैलेंस के साथ, तो अगर लिफ्ट फ्री फॉल में आ जाए, यानी कि लिफ्ट का जो यहाँ पे हमारे पास टेंशन है या लिफ्ट की जो रस्सी है वो अगर टूट जाए तो लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी। और जो इसके अंदर हमने वेट यहाँ पे रखा हुआ है जिसको हमने स्प्रिंग बैलेंस के साथ लटकाया हुआ है, वहाँ पे हमें वेट जो है वो ज़ीरो शो होगा। यही चीज़ अगर हम इस सेटेलाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसने यहाँ पे ये पिक्चर बनाई हुई है कि ये हमारे पास एक सैटेलाइट जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमने सस्पेंड किया हुआ है एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ। अब उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक है हमारे पास जो उसकी डाउनवर्ड फोर्स है, उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और दूसरा उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स लग रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिसको हम टेंशन भी कह सकते हैं, टेंशन इन अ स्प्रिंग भी कह सकते हैं। इट्स वेट एक्टिंग डाउनवर्ड while the supporting force called the normal force or tension in a spring acting upward। वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो उसकी टेंशन इन अ स्प्रिंग है या सपोर्टिंग फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है जो हमारे पास सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं, जो नेट फोर्स है विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे मेरे पास जो नेट फोर्स हैं वो दो हैं। एक तो मेरे पास उसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अगर मैं वेट को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ तो नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब इस केस में हमने प्रूफ ये करना है कि जो हमारे पास अपवर्ड फोर्स है वो ज़ीरो है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसकी एक इक्वेशन लिखेंगे कि फोर्स नेट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट माइनस नॉर्मल फोर्स, और ये फोर्स जो नेट फोर्स है ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इक्वल है एम वी स्केयर बाई आर। यहाँ पे हमने इसका एक्सप्रेशन पुट कर दिया, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, एम वी स्केयर बाई आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एन। अब ये हमारे पास नेट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स थी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है रिक्वायर्ड बाय द मैस। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट का मैस जो डाउनवर्ड था एम जी, और ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट ऑफ द मैस एम अराउंड द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगी,
and earth is provided by the gravitational force of attraction between the earth and satellite। अब यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है जो बिटवीन द अर्थ एंड सेटेलाइट। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू mg, और ये मेरे पास सेटेलाइट की जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कैपिटल एम वी स्केयर बाई आर, यहाँ पे m जो है ये m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास g की वैल्यू आ गई, डेट इज़ ग्रेविटी v स्केयर बाय आर। अगर इसी को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे मैं वी स्केयर बाय आर की जगह पे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू जी। तो ये मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एन। ये एफ एन उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये जो एम जी है ये उधर आके माइनस हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और ये हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है कि ये जो मेरे पास नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स जो हमने कहा था कि डेट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो वेट है डेट इज़ एपरेंट वेट जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी वो भी ज़ीरो होगा। यानी कि अगर स्प्रिंग बैलेंस की टेंशन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड भी हमारे पास कोई वेट अवेलेबल नहीं है। This shows that the supporting force which is acting on the body inside the satellite is zero। ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो सपोर्टिंग फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है इनसाइड द सैटेलाइट वो ज़ीरो है। द बॉडी एज वेल एज द एस्ट्रोनॉट इन द सैटेलाइट फाइंड देमसेल्फ इन द स्टेट ऑफ एपरेंट वेटलेसनेस। और जितनी भी बॉडीज़ हैं इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉट, जितनी भी चीज़ें सैटेलाइट के अंदर हैं वो सारी की सारी वेटलेसनेस में होगी और उनका एपरेंट वेट जो है वो ज़ीरो होगा। अब इसी चीज़ का सलूशन क्या है? अगर सैटेलाइट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस में है, एस्ट्रोनॉट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में, अब उसका सलूशन हमारे पास है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती क्या है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज़ द ग्रेविटी लाइक इफेक्ट। ये ग्रेविटी की तरह का एक इफेक्ट है, ये ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, पहले तो हमने इस चीज़ को देखना है कि इट इज़ द ग्रेविटी लाइट इफेक्ट प्रोड्यूस इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बाय स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जो हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं अगर हम एक सैटेलाइट को उसी के एक्सिस के गिर्द रोटेट करवा दें। अब ये एक स्पेस शिप जो है वो बनी हुई है, स्पेस क्राफ्ट उन्होंने इसको जो है वो बनाया हुआ है, उससे इसको रिजेंबल किया हुआ है कि अगर हम इस स्पेस शिप को इसी के एक्सिस के गिर्द रोटेट करवा दें तो फिर हमारे पास इस स्पेसशिप के अंदर एक ग्रेविटी की तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसको कितनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट करवाना है, वो इफेक्ट किस तरह का होगा, ये हम डिस्कस करते हैं। इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस देयर विल बी नो फोर्स ऑन द स्पेसक्राफ्ट। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पे भी स्पेसक्राफ्ट के अंदर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। If the spacecraft is to stay in the orbit for the long time, the weightlessness may affect the performance of the astronaut present in that aircraft। अगर इसको बहुत देर के लिए स्पेसक्राफ्ट को जो है वो स्पेस में रहना है तो फिर वेटलेसनेस जो है वो एस्ट्रोनॉट की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उनसे कोई भी एक्टिविटी ठीक तरह से परफॉर्म नहीं की जाती और जो जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको भी अपनी जगह पे प्लेस करना या उनकी भी जो हमारे पास उनकी भी वर्किंग है उनके अंदर भी मसले आ सकते हैं। तो इसी डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड इन द स्पेसक्राफ्ट टू परफॉर्म द एक्टिविटी नॉर्मल बाय द एस्ट्रोनॉट। तो हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी को नॉर्मली परफॉर्म कर सकें। अब इसको हम रोटेट किस तरह करेंगे और उसका इफेक्ट क्या होगा। द स्पेसशिप इज सेट इनटू द रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जब हम इस स्पेसशिप को इसी के एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाएंगे, द एस्ट्रोनॉट इज पुश टूवर्ड द आउटर रिम एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द स्पेसशिप इन मच द सेम वे एज ऑन द अर्थ। जैसे हम इसको रोटेट करवाएंगे, जो एस्ट्रोनॉट है और बाकी चीज़ें हैं वो आउटर रिम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। अब ये एक स्पेसशिप का उन्होंने इंटरनल जो है वो डायग्राम दिखाई है कि ये चीज़ें जो हैं वो सारी स्पेसशिप की आउटर वॉल के साथ अटैच है, क्योंकि
ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही थी। और इस तरह की चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी बाउल के अंदर। अगर हम एक छोटे से बॉल को रखें, उस बाउल को तेज़ी से रोटेट करना शुरू कर दें, तो वो जो बॉल उसके अंदर होगा वो उसकी दीवारों के ऊपर चलना शुरू कर देगा, वहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। सेम यही इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे है कि अगर हम स्पेसशिप को रोटेट करवा देते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ, तो जितनी भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद हैं इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉट, उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल की तरह की फोर्स लग रही होगी जो उसको आउटर रिम की तरफ पुश कर रही है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इस इफेक्ट को हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी का नाम देते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आउटर रिम की तरफ या आउटर वॉल की तरफ जो है वो पुश किए जा रहे हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब इसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि हम किस फ्रीक्वेंसी के साथ इसको जो है वो रोटेट करवाएं। कंसिडर द रेडियस ऑफ द स्पेसशिप इज कैपिटल आर एंड इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन सेंट्रल एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन AC is given by। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था v²/r। अब ये हमारे पास एक स्पेसशिप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और वो रोटेट कर रही है एक एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ। अब वो जब वो रोटेट करेगी उसकी जो एक्सेलरेशन होगी डेट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका एक्सप्रेशन हमने v²/r पढ़ा हुआ है। अब क्योंकि हमारे पास एंगुलर स्पीड है तो v इज इक्वल टू कैपिटल आर ओमेगा, हम इसको यहाँ पे आर ओमेगा के साथ जो है वो पुट कर देंगे। आर स्केयर ओमेगा स्केयर, आर जो है वो आर के स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका स्केयर आएगा, तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। बुक के अंदर ये इक्वेशन जो है वो उसने डायरेक्ट लिखी हुई है, हमने इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट, ओमेगा का हमें पता है कि एंगुलर स्पीड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 2π डिवाइडेड बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी डेट इज़ 2π, एक रेवोल्यूशन मुकम्मल होगी और उसके लिए जो टाइम लगेगा डेट इज़ टाइम पीरियड। अगर मैं इसी की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ जाती है r इज इक्वल टू 2π/t का होल स्केयर। इसका अगर मैं स्केयर ओपन करूं तो 4π²/t²। नेक्स्ट, हमें यह भी पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। अगर मैं इस 1/t² की जगह पे f² पुट करूं तो ये मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन आ जाता है। यहाँ से मैं f² की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ये r 4π² उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, AC के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो f² विल बी इक्वल टू AC/4r π²। टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, 4π² जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया 1/2π अंडर रूट AC/r। और इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ g के साथ, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2π अंडर रूट g/R। अब इस फार्मूले से हम इसकी सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम इस फ्रीक्वेंसी के साथ उसको रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। व्हेन द स्पेसशिप रोटेट विद दिस फ्रीक्वेंसी देन आर्टिफिशियल ग्रेविटी हेल्प द एस्ट्रोनॉट परफॉर्म द वर्क इजीली। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।